हेलो स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस को अवॉइड करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या कहना चाहता है कि द पुली अरेंजमेंट्स ऑफ फिगर ए एंड बी आर शोन, यानी कि एक तो आप हम इसकी बात कर रहे हैं और एक इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यू कैन सी कि भाई पुली और बाकी सब जो चीज़ें वो मासलेस हैं, थ्रेड वगैरह जो स्ट्रिंग है। एक मास m जो है वो यहाँ पे है और दूसरा मास 2m यहाँ पे है। एंड ऑब्वियसली सेकंड फिगर में m तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस बार 2m जो है वो मास नहीं है, एक फोर्स है 2mg जो इसको नीचे खींच रहा है। तो विल हैव टू फाइंड आउट कि दोनों ही क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन में अब जब शॉर्ट ट्रिक हम जानते हैं कि नेट पुलिंग फोर्स जो है इसका जो डाउनवर्ड है वो, और टोटल मास का हम फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको डिटेल में करना है तो भाई ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, तो जो 2mg है वो नीचे जा रहा है तो 2mg नीचे जाएगा, टेंशन ऊपर जाएगी, पर इतना जाने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट कि जो यहाँ एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेट पुलिंग फोर्स जो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, नेट पुलिंग डाउनवर्ड फोर्स है ना, नेट पुलिंग डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। पर टोटल मास का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं ऐसे। टोटल मास का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टोटल मूविंग मास है ना। अगर मैं टोटल मास की बात करूँ आपसे तो बेसिकली ये टोटल मूविंग मास है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर मास मूव नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, टी इक्वल टू mg हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो a इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, देखिए 2mg नीचे की तरफ है, जो 2m नीचे जा रहा है क्योंकि नीचे की तरफ ये m जो है ये ऊपर जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2mg माइनस mg, है ना, डायरेक्शन अलग अलग है, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मूविंग मास कितना है, 2m भी मूव कर रहा है m भी मूव कर रहा है, तो दिस विल बी 2m प्लस m। सो दिस इज गोइंग टू बी mg अपॉन 3m। ठीक है, और जो mg अपॉन 3m है, m से m कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी g बाई 3। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है वो आ जाएगा g बाई 3। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सेकंड वाले को देखें, जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को आपको पूरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेसिकली 2mg है, मूविंग मास नहीं है वो, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटे में कर देता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड कौन खींच रहा है, 2mg, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2mg नीचे जा रहा है, तो ये जो mg है ये बेसिकली ऊपर जा रहा है। तो दिस विल बी 2mg माइनस mg, है ना, क्योंकि 2mg नीचे जाएगा तो उधर mg ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मूविंग मास। अब टोटल मूविंग मास कितना है, आप बताइए ध्यान से कि टोटल मूविंग मास बेसिकली इसमें कितना है। देखिए टोटल मूविंग मास सिर्फ m है, क्योंकि 2mg तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ पे मूविंग मास सिर्फ m है। सो a इज इक्वल टू mg अपॉन m से m कैंसिल, a इक्वल टू g, है ना। तो एक जरूरी फोन आ गया, जल्दी से मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन g बाई 3 है और दूसरे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन g है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।